नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा ज्ञान अकेडमी में। चलिए देखते हैं हमारा आज का लेखपाल का अगला प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार वाच्य के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित मत में अव्यय का भेद बताइए। दिन भर रेखांकित पद है, इसमें कौन सा अव्यय का भेद है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी निपात, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए परिमाणवाचक। दिन भर परिमाणवाचक, वहाँ पे कोई भी पता नहीं लगा सकते, इस वजह से वो परिमाणवाचक है। अगला प्रश्न, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। यहाँ पे कोष्ठक में एक चिन्ह दिया गया, इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी पूर्ण विराम, ऑप्शन डी विस्मय बोधक। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी विस्मय बोधक। जहाँ पर भी हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना होता है, वहाँ पे यही मार्क का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ा चढ़ा कर बात करना, ऑप्शन बी गुण दोष की परख करना, ऑप्शन सी बहुत मीन मेख निकालना, ऑप्शन डी मुश्किल काम करना। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहुत मीन मेख निकालना। कोई भी बात को एकदम उसके तह तक जानना ही बात की खाल निकालना होता है। अगला प्रश्न, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन बी चांद ना दिखाई देना, ऑप्शन सी 4 दिन चांद दिखना, ऑप्शन डी सुख ही सुख होना। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए थोड़े दिन का सुख। 4 दिन चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ होता है थोड़े ही दिन का सुख। अगला प्रश्न, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ साहित्य में क्या होता है? ऑप्शन ए साहित्य की मिठास, ऑप्शन बी किसी रस का आनंद, ऑप्शन सी किसी फल का स्वाद, ऑप्शन डी साहित्य से मिलने वाली आनंदाभूति। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी साहित्य से मिलने वाली आनंदाभूति को ही रस कहते हैं। अगला प्रश्न, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4। दोहा में 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन डी गुण, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी छंद। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलंकार। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न करने का कार्य करते हैं उसे ही अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, यह र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? ऑप्शन ए उष्म, ऑप्शन बी अंतस्थ, ऑप्शन सी स्पर्श, ऑप्शन डी अयोगवा। यहाँ पे सही आंसर होगा अंतस्थ। यह र ल व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन डी त्योहार। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृपा। कृपा केवल स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी मित्र, कार्य, त्योहार ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। कृपा मतलब कृपा हो गई। यहाँ पे देखिए गई स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इस वजह से कृपा स्त्रीलिंग शब्द होगी। जिस भी शब्द का स्त्रीलिंग पता करना होता है उससे हम एक वाक्य का निर्माण करके ये पता लगा सकते हैं कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, वचन किसका बोध कराता है? ऑप्शन ए प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, ऑप्शन बी प्राणी या वस्तु के एक होने का, ऑप्शन सी प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, ऑप्शन डी प्राणी या वस्तु के लिंग का। वचन किसका बोध कराता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्राणी या वस्तु के अनेक होने का। वचन मतलब होता है संख्या, एक वचन या बहुवचन, ये 2 प्रकार होते हैं, इस वजह से यहाँ पे प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। अगला प्रश्न,
उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्म कारक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए आज बरसात होगी, ऑप्शन बी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन सी घर का काम कर लो, ऑप्शन डी सीमा और रीमा बहनें हैं। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैं कल दिल्ली जाऊँगा। यहाँ पे मैं ही एक प्रकार का सर्वनाम है, इसी वजह से यहाँ पे मैं सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा की, ऑप्शन बी कारक की, ऑप्शन सी क्रिया की, ऑप्शन डी वचन की। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए संज्ञा की। विशेषण संज्ञा की ही विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। पहला होगा सकर्मक क्रिया, दूसरा होगा अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म रहेगा वो सकर्मक क्रिया होगी, जिसमें कोई कर्म नहीं दिखता है वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी पीड़ा, ऑप्शन डी मृत्यु। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी समय। व्याकरण में काल का अर्थ समय होता है। अगला प्रश्न, यह ताले की चाबी है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए संप्रदान कारक। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ए संप्रदान कारक ही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए भवदिया, ऑप्शन बी डिबिया, ऑप्शन सी साध्वी, ऑप्शन डी संचालक। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी संचालक। संचालक पुल्लिंग शब्द है, बाकी सारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी परख। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी परख। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द है? 4 विकल्प दिया गया, इसमें शब्दों का ग्रुप बनाया गया, इसमें जो सारे शब्द तद्भव के रूप में होंगे वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए आग, जीव, घर, ऑप्शन बी पत्र, फूल, हाथी, ऑप्शन सी बरखा, रात, सत्य, ऑप्शन डी उच्च, दुर्बल, पुष्प। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए आग, जीव और घर, ये सारे तद्भव। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए दुग्ध, ऑप्शन बी पेय, ऑप्शन सी गौरस, ऑप्शन डी अमीय। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमीय। अगला प्रश्न, सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा? ऑप्शन ए निरपेक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी प्रतिपक्ष, ऑप्शन डी स्पष्ट। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक का जो अनेकार्थी शब्द होता है उसका समूह शब्द दिया गया, वो भी चुनना है। ऑप्शन ए अंग, गोद, हिस्सा, ऑप्शन बी गोद, संख्या, अध्याय, ऑप्शन सी संख्या, भाग, टुकड़ा, ऑप्शन डी अध्याय, समय, अवस्था। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोद, संख्या, अध्याय। अंक का अर्थ गोद, संख्या, अध्याय तीनों होता है। अगला प्रश्न, अपराध बोध होने वाली ग्लानि, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ऑप्शन ए लज्जा, ऑप्शन बी निंदा, ऑप्शन सी आत्मग्लानि, ऑप्शन डी पश्चाताप। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी आत्मग्लानि।
अपराध बोध होने के बाद जो हमारे अंदर ग्लानि होती है उसे आत्मग्लानि कहते हैं। चिर चीर के अर्थ सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए लंबा प्राचीन, ऑप्शन बी वस्त्र पुराना, ऑप्शन सी पेड़ वस्त्र, ऑप्शन डी पुराना वस्त्र। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुराना, और दूसरे चीर का अर्थ होता है वस्त्र। जहाँ पे चीर में छोटी की मात्रा रहेगी वहाँ पे उसका अर्थ पुराना होगा, जहाँ पे चीर में बड़ी की मात्रा रहेगी वहाँ पे उसका अर्थ वस्त्र होता है। अगला प्रश्न, वहीं पे हमारा हिंदी से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। अब इसके बाद जीके जीएस से संबंधित जो 25 क्वेश्चन लेखपाल में पूछे जाते हैं अब उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए आर वेंकटरमन, ऑप्शन बी के आर नारायणन, ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्ला, ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, लेबनान की राजधानी है? ऑप्शन ए बेरूत, ऑप्शन बी त्रिपोली, ऑप्शन सी सीडोन, ऑप्शन डी टायर। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेरूत। लेबनान बेरूत की राजधानी है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए फ्रैंक, ऑप्शन बी लोटी, ऑप्शन सी तेंग, ऑप्शन डी शेकेल। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी तेंगे। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? ऑप्शन ए बोल्विया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी चिली। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। अगला प्रश्न, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी असम। असम सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न, दांतों की वर्धित इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी बाईफोकल दर्पण, ऑप्शन डी सादा दर्पण। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर है? ऑप्शन ए 50 लीटर, ऑप्शन बी 20 लीटर, ऑप्शन सी 75 लीटर, ऑप्शन डी 10 लीटर। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए 50 लीटर। अगला प्रश्न, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी अपघटन करने वाले। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी अपघटन करने वाले। अगला प्रश्न, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं? ऑप्शन ए एक्वीफर, ऑप्शन बी बारिश का पानी, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी अंतर्जलीय। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक्वीफर। अगला प्रश्न, विषाणु वायरस के कारण निम्न में कौन सी बीमारी होती है? विषाणु या वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी आंत्र ज्वार, ऑप्शन सी पेचिस, ऑप्शन डी क्षय रोग। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी पेचिस। पेचिस विषाणु या वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न,
ग्रामीण आवास निधि को वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। यह किस वर्ष ग्रामीण आवास निधि को किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2008 से 2009, ऑप्शन बी 2014 से 15, ऑप्शन सी 2016 से 17, ऑप्शन डी 2003 से 4। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2008 से 9 में ग्रामीण आवास निधि को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकत्व, ऑप्शन बी बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, ऑप्शन सी विद्युतीय प्रवाह प्रेरण, ऑप्शन डी जेट इंजन। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी जेट इंजन। फ्रैंक व्हिटल द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए संजय जैन, ऑप्शन बी RNPC सिंह, ऑप्शन सी AS दुलत, ऑप्शन डी वरुण यादव। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी AS दुलत। इन्होंने कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ देवदा राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है? ऑप्शन ए देवरिया, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी बस्ती, ऑप्शन डी गोंडा। देवदा अब किस जगह उत्तर प्रदेश में स्थित है? यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए देवरिया। देवदा देवरिया में स्थित है। अगला प्रश्न, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था मुंबई से थाने के लिए। ऑप्शन ए प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी शहनाई। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी सितार। अरविंद पारिक सितार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, S&P BSE सेंसेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी 30 स्टॉक का वो बास्केट होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है? ऑप्शन ए पदवियों का उन्मूलन, ऑप्शन बी दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ऑप्शन सी नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, ऑप्शन डी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निम्नलिखित में से अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 21A में की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, ऑप्शन बी राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ऑप्शन सी राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ऑप्शन डी राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, जबकि राज्य में विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये राज्यसभा के ही समान होता है, इसको भी कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, ऑप्शन बी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ऑप्शन सी कुछ मामलों में गिरफ्तारी या हिरासत के विरुद्ध संरक्षण, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी
कुछ मामलों में गिरफ्तारी हिरासत के विरुद्ध संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में उल्लेख किया गया है। बाकी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समता, ये अनुच्छेद 16 में है। और धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार भेदभाव निषेध, ये अनुच्छेद 15 में इसका उल्लेख किया गया है। संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था वर्तमान में 300 के क में रखा गया, यह एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC अध्यक्षता ग्रहण की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न, G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए भारतीय संस्कृति राज्य मंत्री ने भाग लिया। भारत सरकार ने संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? ऑप्शन ए अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन बी वी मुरलीधरन, ऑप्शन सी रेणुका सिंह सरुता, ऑप्शन डी मीनाक्षी लेखी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी मीनाक्षी लेखी। अगला प्रश्न, नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ईरान। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए लेबनान। नजीब मिकाती लेबनान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। यहीं पे हमारे जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब इसके बाद आता है ग्रामीण समाज से संबंधित, जो ग्रामीण समाज या ग्रामीण परिवेश से संबंधित जो क्वेश्चन लेखपाल में 25 ठो पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराई जा रही है? ऑप्शन ए 2.5 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी 7.5 लाख। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 लाख के बीमा कराया जा रहा है। अगला प्रश्न, आज समाजशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसकी समाजशास्त्रीय उपयोगिता निम्नलिखित में से किन तथ्यों द्वारा स्पष्ट की जा सकती है? ऑप्शन ए संख्यात्मक स्वरूप, ऑप्शन बी व्यक्तिगत ज्ञान, ऑप्शन सी सहसंबंध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए संस्कृति मानव निर्मित है, ऑप्शन बी संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, ऑप्शन सी संस्कृति आनुवंशिकता से हस्तांतरित होती है, ऑप्शन डी संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृति आनुवंशिकता से हस्तांतरित होती है। यही ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, यह आनुवंशिकता से इसका कोई संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न, सामाजिक शोध की गुणवत्ता विधि है। ऑप्शन ए शोध के संदर्भ में केवल गुणों को महत्व देती है, ऑप्शन बी अध्ययनरत इकाइयों का वर्णन मात्र करती है, ऑप्शन सी सामाजिक शोध के विषय के संबंध में वर्तमान परिस्थितियों की विवेचना करती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रमुख मानक क्या है? ऑप्शन ए आबादी का घनत्व, ऑप्शन बी गैर कृषि कार्यकलापों में संलग्न लोगों का ऊंचा प्रतिशत, ऑप्शन सी साक्षरता दर, ऑप्शन डी मलिन बस्तियों की विद्यमानता है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी गैर कृषि कार्यकलापों में संलग्न लोगों का ऊंचा प्रतिशत। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस वर्ष भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2030। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत को करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रामीण संपत्ति का आधार होता है? ऑप्शन ए उत्तराधिकार, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी महाजनों के पास की संपत्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ग्रामीण परिवेश में संपत्ति का आधार ये तीनों होते हैं, उत्तराधिकार, विवाह, महाजनों के पास की संपत्ति, ये तीनों उसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी ग्रामीण महाजन,
ऑप्शन सी सेवक, ऑप्शन डी कारीगर। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रामीण महाजन। अगला प्रश्न, एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना, ऑप्शन बी छात्रों को रोजगार देना, ऑप्शन सी सिंचाई क्षमता को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी स्वच्छता को बढ़ावा देना। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना एग्री उड़ान का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करने की घोषणा कब की गई है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2019, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 2018, ऑप्शन सी 25 नवंबर 2019, ऑप्शन डी 5 मार्च 2020। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2019 को खुले में शौच मुक्त की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है? ऑप्शन ए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, ऑप्शन बी श्रम विस्थापन, ऑप्शन सी पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा, ऑप्शन डी कुछ फसलों तक सीमित होना। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्पादकता एवं उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी दूध देने वाली गायों की प्रमुख नस्ल नहीं है? ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी सेवनी, ऑप्शन सी कंग्रेज, ऑप्शन डी मेहसाना। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेहसाना। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। अगला प्रश्न, तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऋण वितरण, ऑप्शन बी जनगणना तथा राशन वितरण, ऑप्शन सी भू राजस्व प्रशासन का संचालन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी भू राजस्व प्रशासन का संचालन। अगला प्रश्न, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? ऑप्शन ए तहसीलदार, ऑप्शन बी भू अभिलेख निरीक्षक, ऑप्शन सी कानूनगो, ऑप्शन डी पटवारी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी पटवारी राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद होता है। अगला प्रश्न, भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रॉड, ऑप्शन बी जरीब, ऑप्शन सी झंडा, ऑप्शन डी सुआ। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुआ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राजस्व प्रशासन, ऑप्शन बी भूदान, ऑप्शन सी भूमि सुधार, ऑप्शन डी डिजिटल कार्यक्रम। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी भूमि सुधार। अगला प्रश्न, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में से निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल के मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए मुरब्बा, ऑप्शन बी लेचा, ऑप्शन सी गुंठा, ऑप्शन डी धुर। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुरब्बा इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में संपत्ति का अधिकार है एक। अगला ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी विधिक अधिकार, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार, ऑप्शन डी सामाजिक अधिकार। वर्तमान समय में भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार रह गया जो 300 का में रखा गया है। इसके पहले यह एक मौलिक अधिकार था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए बहराइच, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी हमीरपुर, ऑप्शन डी मैनपुरी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी हमीरपुर चने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला स्थान है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1963, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1966। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1964। अगला प्रश्न,
नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए सुल्तानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी फैजाबाद। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी फैजाबाद में नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी नगरीय है? ऑप्शन ए 20.5%, ऑप्शन बी 22.3%, ऑप्शन सी 25.2%, ऑप्शन डी 28.7%। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22.3% आबादी उत्तर प्रदेश में नगरीय है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मलमल पर छपाई का कार्य गुणवत्तापूर्ण रूप से किया जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी भदोही। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी मथुरा में मलमल की पर छपाई का कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। अगला प्रश्न और आज सेशन का लास्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7। हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।